आप सभी को रेमो का नमस्कार। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन डिस्कशन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेसन में हम देखेंगे टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन जिसके थ्रू आपकी लर्निंग एनहांस होगी। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आपकी स्क्रीन पे कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिए जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एबीसी किसी काम को 8 डेज, 16 डेज और 24 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं अकेले अकेले। और कह रहा है उन लोगों ने एक साथ शुरुआत करी, एक साथ उन्होंने काम करना शुरू किया और ए लिखा है कंटिन्यूज टू वर्क टिल इट इज फिनिश्ड। ए ने ए काम करता रहा जब तक काम खत्म नहीं हुआ, यानी शुरुआत से लेके अंत तक ए बना रहा। लिखा है सी ने 3 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। सी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 3 डेज। तो काम जब शुरू हुआ साथ में शुरू किया, लेकिन सी ने काम को छोड़ दिया। और लिखा है बी लेफ्ट 4 डेज बिफोर इट्स कंप्लीशन। बी ने क्या किया है, काम जब खत्म होना है उसके 4 डेज पहले ये काम छोड़ दिया है। हमें बताना है कि कितने समय में, इन व्हाट टाइम द वर्क हैज बीन फिनिश्ड। टोटल इस अरेंजमेंट में, इस स्थिति में काम कितने दिनों में खत्म हो गया, ये हमें पता लगाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको। देखिए पहला हम काम ये कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कि एक तो एफिशिएंसी के बारे में सोचते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास वर्क है 8, 16, 24, तो हम एफिशिएंसी पर डे कितना काम होता है वो सोच सकते हैं। तो वो कैसे आप सोचोगे, आप कहोगे कि आप एलसीएम कैलकुलेट करोगे इन तीनों नंबरों का, 8 का, 16 का और 24 का, और ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा एलसीएम। तो हमारी जो वर्क यूनिट्स है हम इसको एज्यूम करेंगे 48 यूनिट्स। अब इस अरेंजमेंट में क्या होगा कि ए का जो 1 डे का वर्क होगा, 1 डे का, चूंकि 8 डेज लगाता है ए, सो दैट विल बिकम 6 यूनिट्स पर डे। मैं लिख नहीं रहा हूँ इसको यूनिट्स पर डे, ये वेल अंडरस्टूड है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। बी जो है आपका वो हो जाएगा आपका 3 यूनिट्स पर डे, और जो सी हो जाएगा आपका वो 24 इंटू 2, दैट इज 2 यूनिट्स पर डे। तो ये प्रतिदिन का इनका काम हो गया वर्क यूनिट्स में। अब देखिए यहाँ पर स्टोरी क्या है कि ए ने क्या किया, काम अंत तक किया है। तो मैं कहूंगा कि ए का पर डे का काम 6 यूनिट्स है। अगर अंत तक काम किया है तो ए ने टोटल 6x काम किया होगा। अगर काम x डेज में खत्म हुआ है तो ए ने टोटल 6x काम किया होगा। ये दिया हुआ कि बी ने क्या किया है कि बी ने लेफ्ट किया है काम को 4 डेज बिफोर इट्स कंप्लीशन। सो बी ने अगर 4 दिन पहले काम को छोड़ा है कंप्लीशन से, तो बी ने जो काम किया है वो किया है पर डे का 3 है, और कितने दिन काम किया है, x-4 डेज तक काम किया है, क्योंकि 4 दिन पहले काम छोड़ा है। सी की अगर बात करें तो सी की बात करेंगे तो सी ने 2 यूनिट्स पर डे किया है और केवल 3 ही दिन किया है, तो इसको मैं बोलूंगा 6 यूनिट्स। और ये टोटल काम किसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि इस अरेंजमेंट में काम अगर खत्म हुआ है तो इट शुड बी इक्वल टू 48 यूनिट्स। यहाँ से आप कहोगे 6x और 3x मिला के आपको दे देगा 9x। यहाँ ये -12 प्लस 6 आपका -6 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो 54 बनाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 6। यहाँ आंसर क्या हो गया आपका 6 डेज। कि ऐसे इस अरेंजमेंट में 6 डेज लगने वाले हैं इस काम को खत्म करने में। तो एक तो तरीका देखिए इस क्वेश्चन को करने का ये है कि आप ऐसे वर्क यूनिट्स मान के और इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं कर लें। देखिए दूसरा तरीका ये है कि हम इस क्वेश्चन में ऑप्शन चेकिंग भी कर सकते थे। वो भी एक तरीका है जो हमें कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि ऑप्शन चेकिंग यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, तो देखिए कैसे कर सकते हैं ऑप्शन चेकिंग की। अगर हम बात करें कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू चेक द ऑप्शन इन दिस केस, कैसे करना है, क्या तरीका होना चाहिए, जरा उस पर बात करते हैं। देखो सिंपल सी कहानी क्या है कि अगर ए जो है आपको पता है कि 6-3-2 का अरेंजमेंट है, तो हम ऑप्शन पिक कर सकते हैं। जैसे हम 5 डेज का सोच सकते हैं। अगर 5 डेज में टोटल काम खत्म हुआ तो ए ने कितना किया होगा, 5 डेज किया होगा। बी ने कितना किया होगा, बी ने 5-4 1 डे किया होगा। सी ने कितना दिन किया, सी का तो 3 दिन पता ही है। तो सी ने अगर 3 डेज किया है तो 3 इंटू 2 6 यूनिट्स किया है, मालूम है पहले से ही। तो इन दोनों को मिला के मेरा कितना यूनिट्स खत्म होना चाहिए, 42 यूनिट्स। अब 5 डेज अगर ए करता है तो 5 इंटू 6 30 करेगा, और बी अगर एक दिन करेगा तो 3 करेगा, नहीं होने वाला है। ठीक है, अब एक दिन बढ़ा दो। अगर एक दिन बढ़ा दोगे तो देखो ध्यान से 6 यूनिट्स और बढ़ जाएंगे। तो यहाँ जो 30, क्योंकि 42 यूनिट्स मुझे इन दोनों लोगों से मिला के करना है, ये ध्यान रखना है आपको। सी ने तो 6 यूनिट्स किया है तो 42 यूनिट्स यहाँ से आना चाहिए। अब अगर मैं ये कहूँ कि लेट से, मेरा कहने का मतलब है अगर मैं 1 डे बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगा कितना, ये ध्यान से देखना है। तो अगर इस अरेंजमेंट में गए तो 5 इंटू 6 आ गया प्लस 1 इंटू 3, यानी आपका कितना आया था, 33 यूनिट्स आया था। अब अगर एक दिन आप और दे दो, क्योंकि 5 डेज करेक्ट हुआ नहीं, एक दिन और दे दो तो 9 यूनिट्स और बढ़ जाएंगे। ये आपका कितना हो जाएगा, 42 यूनिट्स, जो मुझे कराना था ए और बी से। तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया आपका 6 डेज। यहाँ से भी कैलकुलेट होकर आ जाएगा, इसमें कहीं कोई चैलेंज आपको
होना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक। और भी तरीके इस क्वेश्चन को करने के, जैसे एक तरीका और एक्सप्लोर कर सकते हैं हम कि देखो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या दी हुई है आपको, यहाँ पर दी हुई है कि सी ने जो काम किया है वो कितना दिन किया है, 3 दिन किया है, दैट्स क्लियर, 100% क्लियर। सी ने 3 डेज काम किया, तो सी ने 1/8 काम कर दिया होगा 3 डेज में, क्यों, 24 डेज में पूरा करता है, और 3 डेज अगर काम किया तो 3/24 क्या है, 1/8 है। तो ये तो मुझे 1/8 मिल गया। अब मुझे देखना है कि ए और बी से मुझे कितना चाहिए। अगर ये काम खत्म हो रहा है ओवरऑल, तो आप कहोगे इन दोनों को मिला के मुझे 7/8 देना पड़ेगा। अगर ये 7/8 देंगे तो 7/8 और 1/8 मिलकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब सवाल है कि 7/8 कैसे मिले। ए जो है पर डे के हिसाब से अगर बात करें तो मुझे 1/8 दे सकता है, और बी की अगर बात करें हम, तो ये आपको दिख रहा है कि 16 लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर मैं 1/16 लिखूँ, मुझे अगर 8 के फॉर्म में लिखना है, तो आप कहोगे कि 7/8 चाहिए, मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि मुझे 14/16 चाहिए इन लोगों से। तो 14/16 के लिए मैं इसको 2/16 लिख सकता हूँ, यहाँ लिख दिया। और ये वैल्यू मुझे कितनी चाहिए, 1/16। अब मैं किस अरेंजमेंट में जाऊँ कि मुझे 14/16 मिले। आप कहोगे अगर मैंने यहाँ पर 6 लिखा तो ये 12 मिलेगा, और अगर यहाँ 6 लिखा तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा, क्योंकि बी जो है ए से 4 दिन कम काम कर रहा है। 12/16 प्लस 2/16 मिलकर 14/16 मिलेगा, इसलिए 6 डेज करेक्ट होगा। सो बहुत सारे तरीके हैं ये चीज़ वेरीफाई करने के, जो भी आपको सुटेबल लगे। हर डायमेंशन में सोचिए तो वो ज़्यादा बेहतर है इस स्टेज में, कि आपको मालूम चलेगा कि क्या सही है और क्या हमें फॉलो करना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, और अगर ये एक साथ काम करते हैं तो ये एक काम को 4.5 आवर्स में फिनिश कर सकते हैं, ए और बी एक साथ। बी और सी अगर एक साथ काम करते हैं तो वो इस काम को 3 आवर्स में फिनिश कर सकते हैं। सी और ए अगर इसी काम को करते हैं तो दे कैन फिनिश इट इन 1/4 आवर्स, 1/4 में फिनिश कर सकते हैं। अगर ऑल ऑफ देम बिगिन टू वर्क एट द सेम टाइम, सबने एक साथ काम करना शुरू किया, तो बताना है हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिनिश द पीस ऑफ वर्क। इसी काम को अगर तीनों लोग मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा इसको खत्म करने में, ऐसा इस सवाल में पूछा जा रहा है। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है, कोई चैलेंज नहीं है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि मुझे एबीसी की एफिशिएंसी बता दो क्या है, ठीक है, तो आप कहोगे एबीसी की एफिशिएंसी तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम देखो ए प्लस बी की अगर बात करें, ध्यान से देखो, 4.5, 3 और 2 1/4। मैं लिख रहा हूँ 4.5 को 4.5, इसको मैं 3 आवर्स लिखता हूँ, और ये मेरा है 2.25। अगर इनका मैं एलसीएम निकालने जाऊंगा, लेट्स एलसीएम का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नियरेस्ट इनका मल्टीपल क्या है कॉमन, तो आपको 9 मिलेगा, ठीक है। यहाँ इंटीजर नंबर नहीं है पर परेशान मत हो, मैं कह रहा हूँ 4.5 का डबल 9 है, 3 का ट्रिपल 9 है, 2.23 4 टाइम्स 9 है, तो ये आपको देगा 2, आपको देगा 3, आपको देगा 4। ये इनकी एफिशिएंसी होगी, या पर डे का यूनिट वर्क कह लो कि कितना यूनिट काम कर रहा है। ए प्लस बी आपको यहाँ से क्या दे रहा है, ए प्लस बी आपको दे रहा है 2 यूनिट्स पर डे। फिर आपने कहा बी प्लस सी क्या दे रहा है, 3 मिल रहा है मुझे, 3 यूनिट्स पर डे। सी प्लस ए मुझे क्या मिल रहा है, आपको 2.259 से डिवाइड करके 4 यूनिट्स पर डे देगा। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो आपको समझ में आएगा कि 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ वैल्यू कितनी है, 7 और 2 9, यहाँ 9 लिख दिया मैंने। ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी आपका क्या हो गया, 9 यूनिट्स पर डे। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से आपको देखना है कि ये वैल्यू जो आपके सामने 2 लिखी हुई है, यहाँ से आपको ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है, अगर आप कैलकुलेट करते हो कि 1 डे का इनका वर्क कितना है, तो आपको मिलेगा 9/2 यूनिट्स पर डे। 9/2 यूनिट्स पर डे से, पर डे एक्चुअली यहाँ पर जो स्टोरी है वो आवर्स में है, तो जहाँ जहाँ मैं डे 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 बोल रहा हूँ वो डे को कंफ्यूज ना करें, वो बेसिकली आवर्स है, तो उसको आवर्स से रिप्लेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई डिस्कशन में प्रॉब्लम नहीं है। तो डे और आवर्स से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये मैच करना है बस, ठीक है। कहाँ आएगा, अब 9/2 अगर कर रहा है तो टोटल वर्क जो है आपका वो कितने यूनिट्स का है, 9 यूनिट्स का, उसको करने में कितना टाइम लगेगा, आपको इट विल टेक जस्ट 2 आवर्स, 2 घंटे लेंगे। तो यहाँ 2 घंटे आपने इसको मार्क कर दिया, और क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है, ऐसे आसानी से सॉल्व हो गया। ये हुआ इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका। अब इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो और आप आसानी से इन क्वेश्चंस को भी कर पाएं। देखिए ध्यान से यहाँ पर जो, अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा परसेंटेज फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, ठीक है, तो आप कहोगे ए प्लस बी का जो एक दिन का काम है, एक दिन का काम 4.5 आवर्स है। अगर ये 9 आवर्स होता, अगर ये 9 आवर्स होता तो आप इसको बोलते फ्रैक्शन में 1/9 बोलते। आप फ्रैक्शन में ही लिख लो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जैसे लिखोगे 1/4.5 पर डे में, एक दिन का टोटल काम जो है वर्क यूनिट्स है, वो 1/4.5 करके मैं लिख सकता हूँ।
4.5 को मैंने 9/2 लिखा तो 2/9 हो गया। बी प्लस सी को आप ध्यान से देखो यहाँ पर 3r से, तो ये 1/3 दे देगा। 1/3 को मैं 3/9 लिख सकता हूँ, एक ही बात है। फिर मेरे पास सी प्लस ए है, सी प्लस है मेरा 1/2.25, जिसको मैं लिख सकता हूँ 9/4। 9/4 मुझे क्या दे देगा 4/9। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं यहाँ से, फिर से वही करूंगा, ये ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा मुझे, 2, 3, 5 और 4, 9/9 यानी 1 मिल गया मुझे। ठीक है, देखो यहाँ पर जब मैं फ्रैक्शन फॉर्म लिखता हूँ तो मुझे पता है 1 यूनिट क्या होता है, 1 होता है टोटल वर्क यूनिट, 1 आपका टोटल वर्क यूनिट होता है। तो कह रहा है ए बी सी का दुगना अगर है, डबल ए बी सी काम करेंगे तो 1 दिन लगेगा। तो अगर केवल ए बी सी काम करेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2, तो 2 दिन लगेंगे। 2 दिन का मतलब मेरा 2 घंटे से, यहाँ मैं आर्ट्स को डे बोल रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज पूरे डिस्कशन में आपको समझना है कि यहाँ आर्ट्स पूछ रहे हैं तो आर्ट्स निकल आएंगे, डे पूछ रहे हो तो डे निकल आता। कुछ भी करो आंसर आ जाएगा, यू विल नॉट टेक एनी टाइम टू मार्क द आंसर। एक चीज और बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है यहाँ पर कि कुछ ऑप्शन जो है उनको आप एलिमिनेट भी कर सकते थे। वो कैसे, देखो ध्यान से। जैसे आपने अगर कहा कि ए और बी मिलके किसी भी काम को, मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑप्शन कैसे एलिमिनेट हो सकता है। देखो ए और बी किसी काम को मिलके अगर कर रहे हैं 4.5 आवर्स में, है ना। बी और सी मिलके किसी काम को कर रहे हैं 3 आवर्स में। सी और ए मिलके किसी काम को, उसी काम को कर रहे हैं 2.25 आवर्स में। तो अगर आपने ए बी सी तीनों को मिला दिया तो आंसर देखना, यहाँ पर जो सी प्लस ए है अगर वो 2.25 आवर्स में कर रहा है और आपने उठा के यहाँ पर ए प्लस सी में लेट से बी भी मिला दिया, तो बी के आने से जो टोटल टाइम होगा वो कम हो जाएगा कि नहीं, वो 2.25 से कम हो जाएगा, क्योंकि सी प्लस ए अकेले ही 2.25 आवर्स में कर रहे हैं। अगर आपने बी को भी मिला दिया तो टाइम डेफिनेटली 2.25 आवर्स से कम लगेगा। तो देखो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका 2.5 आवर्स, इवन 3 आवर्स भी गलत हो जाएगा। अब 2 ऑप्शन बचेंगे आपके 2 आवर्स और 1 आवर। इसके बारे में ध्यान से आपको सोचना है कि 2 आवर और 1 आवर में क्या करेक्ट होगा। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि देखो बी आ रहा है, यहाँ पर बी अंदर आ रहा है, तो बी के अंदर आने से मुझे यही अंडरस्टैंड करना है कि क्या इसका टाइम इतना कम हो जाएगा। देखो बी और सी को अगर मैं एक साथ जोड़ भी दूं, बहुत ध्यान से देखना आप, अगर आप बी और सी को एक साथ जोड़ देते हो तो बी और सी मिल के 3 घंटे लगाते हैं। ध्यान से देखना, बी और सी मिलके 3 घंटे लगाते हैं, और ए जुड़ेगा तो डेफिनेटली मुझे पता है टाइम कम लगना है। तो यहाँ जब बी जुड़ रहा है तो मुझे यही सोचना है कि क्या बी अकेला इतनी एफिशिएंसी लेके आ रहा है कि ये टाइम 1 घंटा हो जाएगा। उसका मतलब है कि बी की एफिशिएंसी ए और सी की 2 गुनी से भी ज्यादा होनी चाहिए, 2 गुनी से भी ज्यादा होनी चाहिए बी की एफिशिएंसी, राइट। तो वो कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको ये भी मालूम चलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि बी की एफिशिएंसी ए और सी को मिला के जो एफिशिएंसी है उसकी 2 गुनी है, ऐसा कुछ नहीं है इस केस में। उसके आसपास ही होगा, थोड़ा सा कम होगा क्योंकि एक एलिमेंट एंटर कर रहा है। तो आप ये बी लगा सकते हो, बट अगर आप कन्विंस नहीं हो इस चीज में, थोड़ा सा एक्सपीरियंस से ये चीजें आएंगी, बट अगर आप कन्विंस नहीं हो कि थोड़ा सा ही कम होगा, ठीक है, आपको लगता है क्या पता है 1 आवर आ ही जाए भाई, ठीक है, तो अगर आप इस तरह से कन्विंस नहीं हो तो आपको मैं बता देता हूं कि ये कैसे आप कन्विंस हो सकते हो। ध्यान से देखो, अगर आपने कहा कि ए बी सी मिला के लेट्स से 1 आवर में काम कर रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ गई कि जो सी की एफिशिएंसी है वो, या सी जो टाइम काम खत्म करेगा इसको अकेले, सी अकेले सॉरी बी अकेले जो काम खत्म करेगा, ए प्लस सी तो 2.25 में कर रहे हैं, बी जो अकेले काम खत्म करेगा वो लगभग 2 घंटे में खत्म करेगा। मैं एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर वो 2.25 आवर्स में करेगा तो ए बी सी को मिलाओगे जब आप, तो इसका हाफ टाइम लगेगा। देखो अगर कोई एक ग्रुप है लेट से, वो किसी काम को 10 दिनों में खत्म कर रहा है, मान लेते हैं ए प्लस सी, और बी भी उसके साथ आ गया और बी भी मान लिया 10 दिनों में काम खत्म करता है अकेले, तो इनको कंबाइन करने से 5 दिनों में काम खत्म होगा। यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर काम 1 घंटे में खत्म हो रहा है। ये 2.25 आवर्स में खत्म कर रहे थे ए और सी मिला के, अगर बी भी अंदर आया है और काम 1 घंटे में मान लिया खत्म हुआ, तो बी इकलौता या अकेले इस पूरे काम को 2.25 आवर्स से कम में खत्म कर सकता है। आप ऐसे लिख सकते हो कि 2.25 आवर्स माइनस में खत्म कर देगा। लेकिन क्या ऐसा संभव है? अगर ऐसा होता तो बी जब ए के साथ मिला तो 4.5 घंटे कैसे लगे? जब बी अकेला 2.25 से कम में काम खत्म कर सकता है तो 4.5 घंटे तो नहीं लगने चाहिए। ऐसे बी अगर सी से मिला तो काम तो 2.25 से लेस में खत्म होना चाहिए। इसलिए
ये डी ऑप्शन भी गलत है और आप कहोगे कि फिर तो एक ही ऑप्शन बचा, उसका सही होना उसकी मजबूरी है। तो एक ही क्वेश्चन के थ्रू मैंने कोशिश करी है कि आपको वैरायटी ऑफ नॉलेज मिले, एक्सपीरियंस मिले, अंडरस्टैंडिंग मिले, ताकि आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चंस कर पाए। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी एक साथ 12 दिनों में कोई काम खत्म कर सकते हैं, 12 डेज में, वाइल ए टेक्स 10 डेज मोर देन बी। जबकि कह रहा है कि ए को ना 10 दिन ज्यादा लगते हैं बी से इस काम को खत्म करने में। तो बताना है फाइंड इन हाउ मेनी डेज 75% ऑफ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय बी अलोन। देखिए इतना आसान सवाल है कि मैं इसका आंसर ऐसे लगा सकता हूँ 15 डेज। आप भी लगा सकते हो। कैसे? प्रतिशत, परसेंटेज के टर्म में सोचेंगे। ध्यान से देखना कि ए और बी मिलकर अगर किसी काम को 12 डेज में खत्म कर सकते हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एक दिनों में 8.33% काम करेंगे। 1/12 का जो परसेंटेज इक्विवेलेंट होता है वो 8.33% होता है। वही मैंने लिखा है कि एक दिन का काम कितना होगा, 8.33% होगा। अब मुझे क्या करना है, इसको बनाना है दो ऐसे फ्रैक्शंस में जहां पर मैं लिखूंगा 1/a का नंबर ऑफ डेज, यहाँ लिखूंगा, और यहां मैं लिखूंगा 1/b का नंबर ऑफ डेज, और मुझे ये मिलना चाहिए। तो आप जरा ध्यान से देखो ऐसी कौन सी दो वैल्यूज हैं जिनके बीच में गैप जो होता है वो 20 डेज का होता है और ऐसा आता है। देखो एक वैल्यू ध्यान से देखना 5% और एक वैल्यू आपकी है 3.33%। इन दोनों का जो सम होता है ये मुझे 8.33% देता है। और ध्यान से देखना इसका फ्रैक्शन होता है 1/20, इसका फ्रैक्शन होता है 1/30। यहाँ 10 डेज का गैप है या नहीं है? यस। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही जो क्वेश्चन बोल रहा है। इस तरह के सवाल अगर आप इस तरीके से करोगे ना, आप आसानी से आंसर मार्क कर दोगे सीधा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर अब मुझे पता लग गया कि ए जो काम कर रहा है ना वो 10 दिन ज्यादा लेता है, राइट, और बी जो काम करता है तो बी वाली वैल्यू ये 20 हो गई कि बी इस पूरे काम को 20 डेज में खत्म कर रहा है। इसका मतलब तो बी अगर 20 डेज में खत्म कर रहा है तो 75% जो वर्क है वो बी करेगा। अगर 75% वर्क करेगा तो 75% टाइम भी लगेगा। 3/4 ऑफ 20 निकालो, कितना आ गया आपका? 15 डेज आ गया। तो ये बहुत आसान है। देखिए जब भी इस तरह के सवाल आएंगे इनको आप क्विकली मेकअप कर पाओगे। ये कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन में जो डेटा दिया होता है बस हमें देखना है कि हम जो वैल्यूज ले रहे हैं क्या उसमें वो वैल्यू मैच कर रही है। ये एक तरीका हुआ। देखिए दूसरा तरीका इस सवाल को करने का हुआ कि आप एक क्वेश्चन बना के करोगे। आप कहोगे कि भाई देखो ऐसा है, बी को मैं मान लेता हूँ कि 1/x टाइम लगा, तो आप कहोगे ए को 1/x+10 टाइम लगेगा, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी? 1/12 के। फिर आप बनाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप कहोगे यहाँ पर बनेगा x² + 10x, यहाँ ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2x + 10, और ये वैल्यू 1/12 के बराबर है। देन क्या कहोगे आप कहोगे x² + 10x यहाँ पर हुआ, ये वैल्यू आपकी 24x + 120 के बराबर है। x² - 14x आपका आएगा। ठीक है, सो x² - 14x अगर यहाँ से निकालोगे -120 करोगे आप, तो ये वैल्यू आपको क्या देगी? दैट विल गिव यू 0। फैक्टराइज करना है तो यहाँ पर आपका बनेगा -20 और +6, x -20 और x + 6 बनेगा आपका 0 आएगा। तब जाके x की वैल्यू 20 आएगी, और अगर x की वैल्यू 20 आई जो कि b का काम हमने माना था, देन यू विल कैलकुलेट कि ये 20 है, 75% काम कराना तो 15 डेज लगेगा। ये क्वेश्चन का रूट आप अवॉइड करें। इस क्वेश्चन को तो हम इतनी आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक है, सीधे वैल्यू फिट करके 5% और 3 इट्स जस्ट बेसिक नंबर क्रंचिंग है। 8.33 को किन दो परसेंटेज में मैं ब्रेक कर सकता हूँ, ये नेचुरली तुरंत समझ में आएगा कि 5 और 3.33 का सम, और ये 1/20 1/30 है जिसमें 10 का गैप भी है। सब कुछ पता चल गया। तो जस्ट फोकस की आप इस तरह की चीजें एग्जाम में करने की सोचें। ठीक है, और जब भी ऐसे सवाल आए ये आसानी से हो जाता है। बस हमें ध्यान देना होता है कि ये जो 10 डेज का गैप बोल रहे हैं क्या वो मैच कर रहा है, वो ध्यान देना है बस। दैट्स इट। बन रहा है तो हो गया क्वेश्चन, कुछ दम ही नहीं था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया क्वेश्चन। अब देखिए ये सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। ये सवाल कह रहा है कि ए और बी एक साथ एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, 12 डेज में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ इसी काम को 16 डेज में कर सकते हैं। और फिर कह रहा है आफ्टर ए हैज बीन वर्किंग एट इट फॉर 5 डेज एंड बी फॉर 7 डेज, सी फिनिशेज इट इन 13 डेज। तो कह रहा है कि सी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर सकता है। काफी इंटरेस्टिंग सा केस है, देखना। कह रहा है ए और बी अगर एक साथ काम करेंगे तो 12 डेज में काम खत्म हो जाएगा। बी और सी फिर कह रहा है कि अगर एक साथ करें काम तो 16 डेज में खत्म होगा यही काम। कह रहा है जब ए ने 5 दिन काम कर लिया और बी ने 7 दिन काम कर लिया, तो उसके बाद जो काम बाकी है वो सी ने फिनिश किया 13 डेज में। तो हमें बताना है कि सी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर सकता है।
ठीक है, तो चलिए जरा इंटरेस्टिंग सा केस है और कोशिश करते हैं कि निकालते हैं कि क्या होगा। आप मुझे बताओ कि यहाँ पर जो केस दिया हुआ है कि ए ने 5 डेज काम कर लिया है, बी ने 7 डेज काम कर लिया है, राइट। तो क्या मैं अगर ये निकालूं कि ए ने कितना काम कर लिया, बी ने कितना काम कर लिया अलग अलग, तो उसको निकालने के लिए फिर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा ना भाई। ए और बी का साथ में दिया हुआ है, ए और बी का अलग अलग नहीं दिया है, बी और सी का साथ में दिया हुआ है, अलग अलग नहीं दिया हुआ है। तो जो भी ये पूरी स्टोरी है इसमें कि अलग अलग इन्होंने कितना कितना काम किया है वो मुझे प्रोवाइडेड है। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 डेज काम किया, सी ने 13 डेज काम किया, ये मुझे प्रोवाइडेड है। इस इंफॉर्मेशन को मैं अपने तरीके से लिखने जा रहा हूं। इस इंफॉर्मेशन को अपने तरीके से मैं कैसे लिख रहा हूं कि मैं कहूंगा कि इसको मैं ऐसे समझ सकता हूं कि ए और बी ने, ये मैं लिख रहा हूं 5 डेज का पीरियड लेट से, कि यहां पर ए प्लस बी ने काम किया। मैंने इस 7 डेज को क्या किया है, मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको लिख रहा हूं, इससे डेटा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखना, यहां से 5 डेज निकाला और मैंने कहा ए और बी ने 5 डेज काम किया, तो यहाँ 2 डेज और बाकी बचेगा। ये 2 डेज मैं सी के साथ कंबाइन करूंगा, तो मैं कहूंगा कि 2 डेज काम किया है लेट से बी और सी ने, और बाकी का जो 11 डे है वो सी ने अकेले काम किया। अब आप देखोगे, आपको लग रहा होगा कि मैंने पूरा केस ही बदल दिया। मैंने कुछ नहीं बदला है। आपको यही तो पता था कि ए ने 5 दिन काम किया, 5 डेज किया, बी ने 7 डेज किया और सी ने 13 डेज किया टोटल काम, ये आपको पता था। मैंने उसी इंफॉर्मेशन को बस अलग तरीके से लिखा है। देखो इस केस में भी ए कितना दिन काम कर रहा है, 5 दिन, बी कितने दिन काम कर रहा है, 5 डेज प्लस 2 डेज, यहाँ पर 7 डेज ही कर रहा है टोटल, और सी कितने दिन काम कर रहा है, 2 डेज प्लस 11 डेज, 13 डेज। तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, जो डेटा है वो इंटैक्ट है, बट मैंने उसको इस फॉर्म में लिखा है कि हमारे लिए ये थोड़ा आसान हो जाए। कैसे आसान हुआ अब आपको पता है। आपको ए और बी अलग अलग जानने की अब जरूरत ही नहीं है, ए प्लस बी पता है, काम चलेगा। अब देखो 12 और 16 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 48 यूनिट्स होता है। तो मैंने मान लिया कि मेरा टोटल वर्क यूनिट है 48 यूनिट, जिसमें आपका ए और बी कंबाइंड कितना करेंगे, आप कहोगे 12 डेज में ये करेंगे 4 यूनिट्स पर डे। बी और सी कंबाइंड कितना करेंगे, वो करेंगे आपका सीधे 16 है तो 3 यूनिट्स पर डे, ये मुझे पता है। यहाँ से 48 यूनिट जब मैंने माना, तो देखो ए और बी ने 5 डेज में कितना किया होगा, आप कहोगे 5 इंटू 4, ये हो गया आपका 20 यूनिट्स। बी और सी ने इन 2 दिनों में कितना किया होगा, आप कहोगे 6 यूनिट्स। तो जो जो सी के लिए काम बाकी है, जो 11 दिन वाला ये बाकी है 11 डेज में, ये कितना है, 20 यहाँ हो गया, 6 यहाँ हो गया, तो आप कहोगे 26 हो गया है। टोटल 48 यूनिट्स है, तो आपका जो सी के 11 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आई वो 22 आई। अब आप बताओ मुझे कि 11 डेज में सी अगर 22 यूनिट्स करता है, डबल हो गया 11 से ना, तो अगर मेरे पास 48 यूनिट्स का काम है तो एक सी कितने दिन में करेगा, आप कहोगे बहुत ही आसान है, 24 डेज लगेंगे इसको। 24 डेज में ये पूरा काम खत्म कर देगा। दैट इज हाउ आप इस क्वेश्चन को आसानी से मार्क कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, हमने उस डेटा को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज किया है, और जिससे मुझे आसानी हो गई ये कैलकुलेट करने में कि ये काम सी कितने दिनों में अकेले खत्म करेगा। आसानी से हो गया, इसमें कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए आपको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए और बी सेपरेटली किसी काम को 20 डेज और 15 डेज में कर सकते हैं रेस्पेक्टिवली। फिर कह रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, 6 दिनों तक, 6 डेज तक उन्होंने साथ में काम किया। उसके बाद बी को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, सी से। फिर कह रहे हैं अगर काम अगले 4 दिनों में खत्म हो गया, नेक्स्ट 4 डेज में खत्म हो गया, तो बताना है कि अगर सी अकेले इस काम को करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। मैं पूरी स्टोरी समझाता हूँ। देखिए पहले क्या हुआ है कि 6 डेज तक ए और बी ने काम किया। ये स्टोरी कुछ ऐसी है कि 6 डेज तक काम किया है ए और बी ने मिलके। फिर अगले 4 दिनों में ये काम खत्म हुआ जब बी को सी से रिप्लेस कर दिया गया, ए और सी ने किया। अब देखो यहाँ पर इसको हम कैसे समराइज करके समझ सकते हैं इस पूरे केस को, कि ए तो हमेशा बना रहा ना, तो ए ने पूरे 10 दिन काम किया, बी ने आपके 6 डेज काम किया, सी ने कितने दिन काम किया, 4 डेज काम किया। दैट्स द समरी। अब देखो टोटल जो काम आपको दिया है ये आप ध्यान से समझो कैसे करना है। आप कहोगे ए अगर 10 डेज पूरा काम किया है तो ए 20 डेज में पूरा काम खत्म करता है। 10 डेज दोगे तो 50% कर देगा। बी के साथ स्टोरी क्या है कि बी 15 डेज में पूरा काम खत्म कर सकता है, लेकिन आपने इसको 6 डेज ही दिए। 6 डेज 15 डेज का 40% है, तो ये 40% काम कर देगा भाई। 40% टाइम दिया आपने तो 40% काम खत्म कर देगा।
तो देखो ये 50% कर रहा है, ये 40% कर रहा है, तो बाकी सी को कितना मौका मिला काम करने का? आपको 10% काम करने का मौका मिला है, 10%, और वो भी 4 दिनों में। तो 4 डेज में अगर सी जो है आपका 10% काम करता है, तो सी आपका 100% काम कितने दिनों में करेगा? आपको कुछ भी टेंशन नहीं है, 4 डेज में 10%, तो 100% मीन्स 40 डेज। तो ये इतना आसान सवाल है अगर आप परसेंटेज का रूट अख्तियार करो, ठीक है। जस्ट चेंज द वे यू लुक एट द क्वेश्चंस, वो तरीका बदलना है कि कैसे सिंप्लीफाई करके इस तरीके से हमने लिखा। इस क्वेश्चन में देखिए एलसीएम का रूट भी आप लगा सकते थे। एलसीएम का रूट लगाते तो आप कहते कि भाई 60 यूनिट्स में मानूंगा वर्क यूनिट्स, ए के लिए आ जाएगा 3 यूनिट्स पर डे, बी के लिए आ जाएगा 4 यूनिट्स पर डे, तो आप कहते ये 10 इंटू 3 बन जाएगा 30, 6 इंटू 4 बन जाएगा 24। सी के खाते में आता 4 दिन में 30 और 24 मिला के कितना हो गया आपका? 54 यूनिट्स हो गया। टोटल वर्क आपका 60 यूनिट्स है, तो आपका मिलता 6 यूनिट्स। लेकिन आपको चाहिए कितना? 60 यूनिट्स। 60 यूनिट्स के लिए यहाँ कितना चाहिए होगा? 40 डेज। वहां से भी आंसर आपका 40 निकल आता। तो जो भी यूज करो, बट परसेंटेज देखिए आप यहाँ पर कितना क्विक है, कितना मस्त है, कैसे हमने सोचा है उस तरीके से अगर आप सोचते हो तो क्वेश्चन फटाक से निकलेगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी भी टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं 30 डेज में जब वो साथ में काम करें। फिर कह रहा है आफ्टर ए एंड बी हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर 11 डेज। कह रहा है जब ए और बी साथ में काम कर रहे थे 11 दिनों तक, तो बी को कॉल्ड अवे, बुला लिया गया, और ए अकेले कंप्लीट करता है इस टास्क को 28 डेज में। तो कह रहा है हैड ए बीन वर्किंग अलोन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय हिम टू कंप्लीट द टास्क वुड हैव बीन। बहुत ही स्टैंडर्ड केस है, इसको बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। और अगर आप समझ गए उसको तो आपको इस तरह के सवाल कभी जीवन में परेशानी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि पहले तो दिया हुआ है कि ए और बी मिलके किसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, प्रोवाइडेड है, गिवन है। फिर कह रहा है ए और बी साथ में काम कर रहे थे। तो देखो पहला काम ये था कि ए और बी अगर साथ में करते, पूरा काम करते ऐसे, तो 30 डेज में ये काम खत्म हो जाता, ये हमें मालूम है, दिस इज गिवन। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ए और बी 11 दिनों तक ही काम कर रहे हैं साथ में। ए और बी ने 11 डेज साथ में काम किया, और उसके बाद क्या हुआ? केवल ए ने काम किया। सो अब ए को क्या हो रहा है, इस पॉइंट के बाद और 28 दिन लग गए। तो अगर मैं टोटल डेज की बात करूं यहां पर, तो टोटल डेज आर 39, यहां पर टोटल डेज आपके कितने हैं? 30। मेरा फोकस आपको पता है कहां पर है, ध्यान से समझना। मेरा फोकस है अब इन दोनों को कंपेयर करना। अगर मैं कंपेयर करूं इन दोनों को, तो देखो यहां मेरे पास, यहां अब सिर्फ ए है इस जोन में। तो ध्यान से समझना आप कि यहां पर आप कहोगे कि ये वाला जो जोन है, इस वाले जोन को अगर मैं देखूं तो यहां भी ए प्लस बी था, यहां भी ए प्लस बी है, तो कोई अंतर नहीं आएगा, बराबर बराबर काम होता रहेगा। आप कहोगे इस जोन में ए मौजूद है, यहां भी ए मौजूद है, ए की वजह से कोई अंतर नहीं आ सकता है। आप कहते कि अगर यहां बी मौजूद होता तो काम यहीं खत्म हो गया होता, लेकिन यहां पर बी मौजूद है क्या? नहीं है। तो इतने जोन में बी की काम की कमी है। अगर मैं पहले से कंपेयर करूं तो इस जोन में बी के काम की कमी है, और बी के काम की कमी कितने दिनों की है? आप कहोगे ये पूरा 30 है, 11 डेज बी ने काम किया, तो यहां से यहां तक ये काम कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि बी के 19 दिनों का काम मिसिंग है, 19 डेज का बी का काम मिसिंग है, ठीक है। तो बी का वर्क जो मिसिंग है मेरा, वो 19 डेज का मिसिंग है। आपको पता है ए को आगे क्यों बढ़ना पड़ा? क्योंकि वो जो 19 डेज बी का काम मिसिंग है इस जोन में, वरना काम यहाँ खत्म हो गया होता, वो करने के लिए ए को आगे जाना पड़ा। कितना दिन? 9 दिन और, क्योंकि 30 से 9 दिन और आगे जाना पड़ा, टोटल 39 डेज लगे। इसका मतलब बी का जो 19 दिन का काम मिसिंग था, उसको पूरा करने के लिए ए को 9 दिन और लगाने पड़ गए। इससे क्या मिलेगा कि बी का 19 दिन का काम ए के 9 दिन के काम के बराबर है। इसका मतलब जो एफिशिएंसी है ए और बी की एफिशिएंसी, वो आप कह सकते हो है सिंपली 19:9। अगर टाइम रेशियो, वर्क डन आपने निकाल लिया कि 9 दिन का काम ए का 19 दिन बी के काम के बराबर है, ये समझ लेना अच्छे से। तो ए और बी की एफिशिएंसी रेशियो आपको मिल गई 19:8। अब आप कहोगे कि देखो ऐसा है, इसको अगर मैं कंबाइन कर लूं तो ये बनता है 28, और जब दोनों ने एक साथ काम किया है तो आप कहोगे 30 दिन लगे काम को खत्म करने में, 30 डेज इस काम को खत्म करने में लगे। तो 28 इंटू 30 अगर आप निकालते हो तो आपको मिलेगा 840 वर्क यूनिट्स, ठीक है।
अगर दोनों मिल के काम करते हैं तो ए और बी, तो 28 की एफिशिएंसी 30 डेज लगे। अभी क्या कह रहा है ये, अभी क्या कह रहा है, अभी कह रहा है कि ए अकेले करेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे 840 यूनिट का काम कराना है, और ए अगर इकलौता करने गया तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 19 है। तो 19 की एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो उन 19 फोर जा 76 आया, 8 बचा, फिर 19 फोर जा, राइट, और उसके बाद आपका कितना बचा 4/19। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हुआ, सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो ये तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको अब जो बताने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन का आंसर तुरंत ला देगा। ये तो अंडरस्टैंडिंग खैर चाहिए ही चाहिए, मैं इसको अभी यहाँ से हटा रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि देखिए एग्जाम में जब आपको ऑप्शंस दिए होते हैं तो उनका कैसे आप बेहतर इस्तेमाल करके फट से आंसर निकालोगे, इतना भी टाइम लगाना बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो आप कहोगे देखो ऐसा है, बहुत आसानी समझना है कि ये जो 19 है और ये जो 9 है, ये एफिशिएंसी का रेशियो है, ये अप्रॉक्सीमेटली 2:1 है कि नहीं है, रफली मैं कह सकता हूँ ना, एक्चुअली में 2 से ज़्यादा है पर मैं रफली 2:1 बोल रहा हूँ। अगर मैं इसको 2:1 रफली बोल रहा हूँ, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो आप कहोगे कि अगर कंबाइंड एफिशिएंसी 3 है तो मुझे टाइम कितना लग रहा है, 30 डेज का लग रहा है। अगर मैं केवल 2 की एफिशिएंसी से काम करूंगा तो कितना लगेगा, आप कहोगे 90, एफिशिएंसी अगर 2 हो जाती है, देखो यहाँ पर टोटल वर्क यूनिट्स आपको मिल जाएंगे 90, और अगर मैं केवल ए से काम कर रहा हूँ, ए 2 को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये 90/2 कितना हो जाएगा आपका 45। तो आपको नंबर ऑफ डेज अप्रॉक्सीमेटली कितने मिल रहे हैं, 45। 45 के आसपास क्या है, एक ही नंबर है, उसका सही होना उसकी मजबूरी है। तो एफिशिएंसी रेशियो कभी कभी जब इतने खतरनाक दिखते हैं ना आपको, 19:9, डरना नहीं है, थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन कर लो, यहाँ ऑप्शंस दिए हैं जिस तरह से आपको क्विकली पता चल जाएगा कि आपका आंसर सी है 45 के आसपास, और आपको वो कैलकुलेशन 28 × 30/19 नहीं करना पड़ेगा। अगर करना है कर लो, मैंने आपको एक अल्टरनेटिव तरीका भी देने की कोशिश करी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एबीसी ने काम शुरू किया साथ में और किसी भी जॉब को 10 दिन में पूरा किया, ठीक है। एबीसी ने वर्किंग टुगेदर, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर और काम को 10 दिन में पूरा किया। फिर कह रहा है हाउएवर सी ओनली वर्कड फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड लेफ्ट। फिर अरेंजमेंट बता रहे हैं कि जो 10 दिनों में काम खत्म हुआ है वो किस तरीके से खत्म हुआ। कह रहे हैं सी ने क्या है 3 दिनों तक काम किया है और फिर काम को छोड़ दिया। जब 37% ऑफ द जॉब वाज डन, जब 37% काम हुआ था, तो जब सी ने छोड़ा है, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, तो 37% जो है डन हुआ है काम, बाकी कितना है आपको 63% बाकी लेफ्ट है, टू बी डन है। फिर कह रहा है ए और बी कंबाइंड कंटिन्यूड टिल कंप्लीशन ऑफ वर्क, ए और बी ने अंत तक कंटिन्यू किया, ए बी सी ने छोड़ दिया उसके बाद भी, ठीक है। अब देखो आपसे सवाल यह है कि सी ने कितने दिनों में छोड़ा, आप कहोगे 3 डेज में छोड़ दिया। तो ये जो 63% काम है वो काम कितने दिनों में खत्म हुआ है, 7 डेज में। टोटल काम तो 10 दिन में खत्म हुआ, तो 3 डेज के बाद जब सी ने छोड़ दिया तो बाकी का 63% 7 डेज में हुआ। और इसको किया किसने, इसको ए और बी ने किया मिलके, ए और बी ने किया 7 डेज में मिलके किया। आगे एक लाइन और भी दी है, वो पढ़ते हैं जरा। वो कह रहा है ऑल्सो द वर्क डन बाई ए इन 5 डेज इज इक्वल टू वर्क डन बाई बी इन 4 डेज। देखो ये नहीं कह रहा है कि ए ने 5 दिन काम किया है और बी ने 4 दिन काम किया, ये लाइन बता रही है कि ए और बी के बीच में वर्क रेशियो क्या है, ए और बी के बीच में वर्क रेशियो क्या है। तो कह रहा है ए का जो 5 दिनों का काम है वो बी के 4 दिनों के काम के बराबर है। आपको पता है एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी रेशियो अगर 2 एलिमेंट हो तो रिवर्स टाइम रेशियो होता है, सेम काम को करने में कितना कितना टाइम लगा रहे हैं। तो ए और बी की जो एफिशिएंसी रेशियो है वो इसका मतलब हो गया 4:5। ये 4:5 में काम करेंगे, तो अगर जो 7 दिनों में 63% काम हुआ है तो वो क्या 9% पर डे हुआ है कि नहीं है, यस, 63%/7 विल गिव मी 9% पर डे। तो अगर वो काम मेरा 9% पर डे हुआ है और 4:5 में वो काम हुआ है, वो काम आपका 4:5 में हुआ है, तो आप कहोगे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपकी 4% होगी कि नहीं होगी, यस, क्योंकि ए और बी अगर 4:5 एफिशिएंसी पे काम करते हैं और एक दिन का काम 9% है, तो एक दिन में 4% कौन करेगा, ए, और बाकी 5% कौन करेगा आपका, वो करेगा बी। ये भी निकल गया। पूछ क्या रहा था जरा देखो, हाउ मेनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड बाय द फास्टेस्ट वर्कर टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। अब देखो यहाँ सवाल आ गया कि भैया फास्टेस्ट वर्कर कौन है।
देखो यहाँ ए और बी में तो बी फास्टेस्ट वर्कर है, ठीक है, बी फास्टेस्ट वर्कर है, लेकिन सी के बारे में भी जरा थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं विचार कर लें। तो ए और बी कंबाइंड 9% पर डे हैं, तो 3 दिनों में आप खुद देख लो कि ये कितना दे देंगे आपको, या आप ऐसे समझ लो कि 3 दिनों में अगर हम इसको डिवाइड करें लेट से, तो ये आ जाएगा 12 1/3% एक दिन का काम, जिसमें 9% तो ए और बी ने किया है एक दिन में। तो 9% अगर ए और बी ने किया तो सी के खाते में कितना आएगा, सी के खाते में आ जाएगा 3 1/3% एक दिन में, राइट। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया आपको, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, आपको फास्टेस्ट देखना था तो आप इस डेटा से देख लेते। ये अगर 5 है और ए और बी में तो बी फास्टेस्ट है, और सी के खाते में 3 से कुछ ज्यादा आ रहा है, तो सी नहीं हो सकता। बी फास्टेस्ट है, तो फास्टेस्ट वर्कर अकेले इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, 5% पर डे का मतलब होता है 20 डेज। निकाल यहाँ सबका सकते हो, पर जो पूछ रहा है वो यही पूछा है। ए कितने दिनों में करेगा वैसे, 25 डेज में। सी कितने दिनों में करेगा, 3 1/3% होता है, 1/30, 30 डेज में करेगा। तो वैल्यू सबकी निकाली जा सकती है, पर ये आंसर है फास्ट वर्कर। अच्छा सवाल है, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना कि सवाल का क्या मतलब है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो। परसेंटेज रूट यहाँ पर बहुत यूजफुल है, क्योंकि 37/100 का मतलब ये 37% वर्क, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 40 डेज में कर सकता है। उसने काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ कारणों से उसने 5 दिन के बाद, 5 डेज के बाद ड्रॉप आउट कर दिया, मतलब काम को छोड़ दिया, नहीं 5 ही दिन किया। फिर कह रहा है देयर आफ्टर बी कंप्लीट्स दिस वर्क इन 21 डेज। इसके बाद बी ने इस काम को कंप्लीट किया है 21 दिनों में, यानी 21 डेज में। तो ये कह रहा है हाउ मेनी डेज ए एंड बी टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। अगर ए और बी कह रहा है कि एक साथ काम करें, ठीक है, तो ये काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, इनको एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी। पहली बात तो ये देखो कि अगर ए ने 40 डेज में काम खत्म करता, लेकिन ए ने काम कितना किया, 5 डेज ही किया। 5 जो है ये 40 का 1/8, तो ये 1/8 काम करके गया, 40 डेज में तो पूरा कर देता। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से, 5 क्या है, 1/8 है, तो 1/8 मतलब 12.5% काम करके गया। बाकी जो काम बचा है वो कितना है, आप देखो 7/8 काम बाकी है। अब वो 7/8 किसने काम किया है, वो आपके बी ने किया है, कितने दिनों में, 21 दिनों में। काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। लेकिन 7/8 काम बी ने अगर अकेले किया 21 दिनों में बाकी, तो अगर बी को पूरा काम करना होता, कंप्लीट काम, तो कंप्लीट काम का मतलब 1/8 काम और अगर बी करता, तो 7/8 वो अगर 21 डेज में कर रहा है, तो 1/8 और अगर इसे करना होता तो वो कितने दिनों में करता। आप कहते हैं कि ये 7 से इसको डिवाइड कर लो, 1/8 मिल जाएगा, 3 डेज और लगते। तो यानी बी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 24 डेज में कर रहा है। ए अकेले इस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 40 डेज में कर रहा है। अब सवाल क्या है, सवाल यह है कि ये मिल के इस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। दो तरीके हैं यहाँ से, एलसीएम का रूट लगा लो। तो एलसीएम का रूट में आपको होगा कि यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू आएगी 120 यूनिट्स, ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ से 3 यूनिट्स पर डे, बी की वैल्यू हो जाएगी 5 यूनिट्स पर डे, मिला दोगे तो 8 यूनिट्स पर डे हो जाएगी। और 8 यूनिट्स पर डे से अगर 120 यूनिट करना है तो 120/8 15 होता है, 15 आंसर आएगा। एलसीएम तरीका। परसेंटेज का तरीका शायद सबसे आसान है। आपको हो गई ए की वैल्यू 40 है, तो 1/40 आपकी होती है 2.5% पर डे। बी की वैल्यू 24 है, तो 1/24 होती है आपकी 4.16% पर डे, 4.16% पर डे। अगर इसको आप जोड़ोगे तो आपको मिलता है ये 6.66% पर डे, जो आपका 1/15 होता है एक्चुअली। आप कहते हो कि 1/15 तो 6 2/3 होता है, ये तो 6.66 आया। एक्चुअल में 4.16 ये भी नहीं होता है, ये आपका 4 1/6 होता है, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, 2 1/2 होता है। जब आप इनको जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, यहाँ 4 और 2 6 मिलेगा। 1/2 प्लस 1/6 जो होता है 3/6 होता है, यानी 2/3 होता है। तो जब आपको क्लैरिटी है कि ये 1.16 कॉन्टिन्यूड है, तो वो 6.66% का मतलब ही वही है, 6 2/3 1/15 हो गया। ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, 15 डेज। परसेंटेज से लगा लो तो भी आ जाएगा, परसेंटेज से नहीं लगाओगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा सोचना ही नहीं था इसमें।
अब देखिए क्वेश्चन है कह रहा है कि ए अकेले एक काम को करने में 8 आवर्स ज्यादा लेगा कंपेयर टू ए और बी टुगेदर, कंपेयर टू ए और बी टुगेदर। फिर कह रहा है बी अकेले इस काम को करने में 4.5 आवर्स ज्यादा लेगा कंपेयर टू ए एंड बी टुगेदर। तो कंपैरिजन सेम चीज से, ए और बी टुगेदर से। तो व्हाट टाइम वुड दे टेक इफ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर, क्या टाइम लगेगा अगर दोनों ए और बी एक साथ काम करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक छोटा तरीका होता है, जिसको आप फॉर्मूला बोल सकते हो, कि अगर a प्लस बी मेरे पास एक एलिमेंट है, a प्लस बी का टाइम अगर मुझे प्रोवाइडेड है, लेट से वो टाइम लेट से x है, और फिर इकलौता a का अगर मैं बोल दूं कि a जो है टाइम ले रहा है, a एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है a प्लस बी के कंपैरिजन में, और b आपका b एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है a प्लस बी के कंपैरिजन में, a आवर्स b आवर्स। तो जो x की वैल्यू होती है कि x मतलब a प्लस बी मिला के इस काम, यहाँ x का मतलब है a प्लस बी मिला के इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो वो जो x की वैल्यू आपकी होती है वो रूट ए बी के बराबर होती है। तो यहां से अगर आप वैल्यू रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 9/2, जो कि आपकी बनेगी 36 रूट यानी 6। तो देखो पहली बात तो क्या है कि इस क्वेश्चन में अच्छा है, मतलब ये तरीका, अगर आपको केस क्लियर है और आप इस केस को याद रख सकते हैं कि ए प्लस बी का टाइम अगर मुझे दिया है और उससे कंपेयर करके मेरी एक एलिमेंट का ए आवर्स ज्यादा, दूसरे एलिमेंट का बी आवर्स ज्यादा, तो रूट ए बी होगा जिसमें ए बी काम कर सकते हैं, आसानी से आंसर आ जाएगा। पर देखिए पहली बात तो क्या है कि ये एक इसी पर्टिकुलर केस के लिए वैलिड है। जब केसेस बदलेंगे तो आप क्या होगा, एग्जाम में धराशायी हो जाओगे, क्योंकि ये फार्मूला लगेगा नहीं, वहां पर केस थोड़ा सा चेंज होगा, लगेगा नहीं। ये तो फिक्स है ना कि ए प्लस बी ए ऐसे करके होगा तभी चलेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर था। तो मैं आपको एक एनालिसिस भी करवाऊंगा, ठीक है, आपको ये वैल्यू ध्यान रखनी है तो कोई तकलीफ नहीं है, इसको रख सकते हो आप, ये आपको सेम सवाल में वैल्यू रखने से आंसर दे देगा। पर एक एनालिसिस मुझे करवानी है कि जब क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होगा कंपैरिजन केसेस में, तो क्या करोगे। यहाँ तो ए प्लस बी से कंपैरिजन दिया है, दोनों का तो आसान है। तो वहां पर देखिए जो एनालिसिस का प्रोसेस है वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि कैसे आप एनालाइज करोगे इन चीजों को, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कि देखो यहाँ पर मैंने ए लिखा, यहाँ पर मैंने बी लिखा, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी, कितना टाइम लगा रहा है ए बी। अब इनको ऑप्शन से वेरीफाई करते हैं, ठीक है, दिस इज जस्ट टू एनालाइज। यहाँ पर आप ये तरीका लगा सकते हो, आपका तरीके में कोई हार्म नहीं है, पर मैं एनालिसिस भी सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि कई वेरिएशंस में ये लगेगा ही नहीं, ये तो फिक्स वेरिएशन में लग रहा है। इसके यूसेस आपको आगे पता चलेंगे कितने वाइड है। आपने कहा कि अगर पहला ऑप्शन सही है तो आप कहोगे ये वैल्यू 8 है, ए प्लस बी मिला के 8 डेज में करेंगे, ए प्लस बी मिला के 8 डेज में करेंगे। तो ए अकेले आप कह रहे हो कि 8 आवर्स ज्यादा लेता है, आवर्स बोलूंगा, डेज निकल रहा है मुझसे। ए प्लस बी मिला के अगर 8 आवर्स में करेंगे तो ऑप्शन में भी आपके आवर्स ही होने चाहिए, डेज कहाँ से आ गए, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा ऑप्शन करेक्ट कर देता हूँ कि यहाँ डेज नहीं होने चाहिए, यहाँ आवर्स होने चाहिए। या अगर आप यहाँ पर आप डेज लिख रहे हो तो ये भी आप डेज कर दो, डेटा में जो डेज और आवर्स का लफड़ा ये करेक्ट कर लो आप, यहाँ दोनों जगह डेज डेज कर दो, ठीक है। अब सही हो गया। तो आपने कहा ये अगर 8 डेज है तो ए कितना होगा, अकेले 8 डेज और जोड़ दो उसमें, तो 16 डेज हो गया। बी कितना होगा, आप कहोगे बी में हम 4.5 जोड़ेंगे, तो 8 में 4.5 आपने जोड़ा तो आपको 12.5 मिलेगा, और ये देखते ही आप ऑप्शन रिजेक्ट कर देना। देखो अगर ए 16 डेज में काम खत्म कर रहा है और मुझे ए और बी 8 डेज में खत्म कराना है, तो इसकी वैल्यू भी 16 होनी चाहिए, तभी हाफ नंबर ऑफ डेज लगेंगे। 16 के साथ जब 16 वाला मिलता है तब 8 मिलता है, ये वही हो गया ना, ए किसी काम को 16 डेज में खत्म करता है, अगर बी भी 16 डेज में करेगा तभी ए और बी मिला के 8 होगा। पहला ऑप्शन ऐसे गलत हो जाएगा। फिर देखो दूसरे ऑप्शन के एनालिसिस करते हैं कि आपने कहा कि ये 5 है, ये 5 है तो ये 13 आ जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5 + 4.5 9.5 आ गई। अब आप जरा ध्यान से अंडरस्टैंड करो इसको कि अगर आपकी वैल्यू 13 दी है, ये 5 का मतलब क्या हुआ कि ए और बी जो है पर डे कितना काम कर रहे हैं आपका मिला के, आप कहोगे 20% कर रहे हैं। अगर 5 डेज में काम खत्म होता है, एक दिन में कितना करेंगे, 20% करेंगे। अब मैं यही वैल्यू यहाँ देखूंगा कि 1/13 कितना परसेंट है, राइट। सो आप कहोगे कि ये 7% से थोड़ा सा ऊपर है, और अगर हम थोड़ा सा और प्रिसाइज होके जाएंगे, ठीक है, मुझे याद है कि 1/13 का मैंने आपको परसेंटेज इक्विवेलेंट याद करने को बोला ही नहीं था,
ठीक है, तो आपको बहुत एग्जैक्टली इसको जानने की जरूरत नहीं होती है, पर अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से इट इज क्लोजर टू 7.5 से थोड़ा सा ज्यादा ही होता है, राइट। अगर आपको ज्यादा प्रिसाइज होना है तो लगभग 7 कह सकते हो, 7.7, राइट, क्योंकि 13 7 जा 91 होता है, फिर 9 बाकी है, 7.7% होता है लगभग। ये जो 1 अपॉन आपका 9.5 है, इसको जरा ध्यान से देखो, 1/10 होता तो 10% होगा, ये 10% से थोड़ा सा ही ज्यादा है, पर 1/9 आपका 11% होता है, ये 11% से कम है, 11.11% से कम है। अगर आप यहाँ 11% भी दे दो तो भी ये वैल्यू आपका 20% नहीं बना रही है, तो ये भी गलत है, ठीक। ये एनालिसिस क्यों करवा रहा हूं, फिर से बोल देता हूं कि ये इस केस के अलावा केसेस में यूजफुल हो जाती है, ठीक है, जब क्वेश्चन इसी तरह का होगा लेकिन डिफरेंट होगा थोड़ा सा, ये नहीं लगेगा। फिर देखो बात करते हैं यहाँ पर 2 डेज। अगर आपने कहा ये 2 है तो ये आपका कितना होगा 10, ये आपका 10 होगा, और ये वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 + 4.5, सो 2 + 4.5 मिलाओगे आपका तो 6.5 मिलेगा। इस केस में कभी भी ये सही नहीं हो सकता है, क्यों? देखो अगर दोनों 6.5 वाले भी होते, दोनों 6.5 वाले भी होते तो भी जो टाइम लगता वो इसका आधा लगता, 3.25, लेकिन यहाँ तो एक 10 वाला है तो टाइम 3.25 से ज्यादा होगा, ये नहीं हो सकता। अब इसका सही होना इसकी मजबूरी है, चेक कर लो करना है तो ये 6 हो गया, ये 6 और 8 14 हो गया, ये वैल्यू कितनी हो गई 6 and 4.5, ये आपका 10.5 हो गई, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, आपका 1/14 + 1/10.5, 10.5 को मैं 2/21 लिख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये वैल्यू 1/6 के बराबर होनी चाहिए। आप इसको वेरीफाई करके चेक कर सकते हो कि अगर आप इसको एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 42, 14 3 जा 42, 21 2 टाइम्स, ये 4 बना, 7/42 आपका 1/6 होता है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। सो मैंने आपको एक एनालिसिस का तरीका भी दिया है, बाकी मैंने आपको बता दिया कि एक्सप्रेशन इस तरह का होता है, पर मेरा ये है कि आप ना अगर ये ध्यान रखना है कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ यू वांट टू बिकम एक्सेलेंट यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस कि हाँ मैंने क्या किया है, मैंने कैसे इसको चेक किया है, रिवर्स ऑर्डर में जाके चेक किया है, ये आपके कई सवाल आसान कर देगा जो इससे होंगे ही नहीं, क्योंकि ये एक्सप्रेशन वहां वैलिड ही नहीं होगा, ठीक है, राइट। अब दूसरा सवाल देखो, कह रहा है ए किसी काम को 16 डेज में कंप्लीट कर सकता है और बी अकेले उस काम को 12 डेज में कंप्लीट कर सकता है। कह रहा है स्टार्टिंग विद ए, अगर ए उस काम को स्टार्ट करता है और वो अल्टरनेट डेज काम करते हैं, एक दिन ए ने किया फिर बी ने किया फिर ए ने किया फिर बी ने किया, तो बताना है टोटल कितना टाइम लगेगा इस काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। देखते हैं जरा क्या आंसर होगा इसका। आप कहोगे 16 डेज में ए काम खत्म करता है, 12 डेज में वो करता है। दो तरीके हैं, एलसीएम और परसेंटेज, ठीक है, लगा लो कोई भी। आपने का एलसीएम लगाएंगे तो 16 और 12 कितना हो जाएगा, वर्क यूनिट्स आप मानोगे 48, इनका एलसीएम हो जाएगा। आप कहोगे ए का मतलब हो गया 3, बी का मतलब हो गया मेरा 12 है तो 4, ठीक है। अब अगर अल्टरनेट डेज काम करते हैं और पहले ए ने किया और फिर बी ने किया, तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके देखूं एक साथ, क्योंकि ऐसे ही होगा ना, ए बी करेगा फिर से यही ब्लॉक रिपीट होगा फिर ए बी करेगा, तो ये बात हो गई कि 2 दिन का एक साथ डेटा जो है कंबाइन अगर मैं कर लूं, 2 दिन का एक साथ डेटा अगर मैंने कंबाइन कर लिया है 2 डेज, तो आप बहुत ध्यान से देखो कि ये 2 डे का जो डेटा एक साथ कंबाइन हुआ है, इसमें ए ने 3 यूनिट्स कर दिया और बी ने 4 यूनिट्स कर दिया, यानी यहाँ पर 7 यूनिट्स हो जाएगा 2 डेज में। मुझे टोटल 48 यूनिट्स कराने हैं, तो आप कहोगे साफ साफ मुझे दिख रहा है कि मुझे 7 × 6 तो जाना ही पड़ेगा पहले, ये 42 यूनिट्स करा देगा। 7 × 7 नहीं गया, क्योंकि 7 × 7 अगर जाऊंगा तो 49 पहुंच जाऊंगा मैं, राइट, 49 पहुंच जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ 7 × 6, 7 × 6 मुझे 42 यूनिट्स दे रहा है। अब 7 × 6 यूनिट्स जो मैंने यहाँ किया 7 × 6, इसका क्या मतलब है, 6 का मतलब है 6 ये वाली साइकिल, ये पूरी साइकिल, और एक साइकिल 2 दिनों की है, तो यहाँ 6 × 2 आपने 12 डेज लगा दिए। इस 12 डेज को लगाने के बाद आप कहोगे फिर एक काम करेगा, क्योंकि 6 साइकिल मैंने पूरी कर दी, एक साइकिल आपकी 2 दिन की थी, 12 डेज लग गए। अब ए काम करने आएगा तो ए 3 यूनिट्स काम करेगा, बाकी कितना है 6 यूनिट्स बाकी है, 48 यूनिट का टोटल काम है। ए ने जब अपना 3 यूनिट कर दिया, यहाँ पर 3 यूनिट और कर दिया, तो आपके नंबर ऑफ डेज अब कितने हो गए 13। फिर बी आएगा, और बी जब आएगा तो उसको 3 यूनिट्स काम और करना है 48 के लिए, लेकिन बी की कैपेसिटी 4 की है एक दिन में, तो इसको 3/4 टाइम और लगेगा, तो 12 से चले थे 13 पे आया था, 13 में 3/4 और ऐड करेंगे, 13 3/4 आंसर होगा। इतना लेकिन करना नहीं था, इसलिए नहीं करना था कि आप कहते हैं ए बी की एफिशिएंसी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है 3:4 एलेट से, तो अगर मैं 7 को 7 साइकिल्स लेके चला जाता
तो आप कहते कि आपको 49 यूनिट्स काम मिल जाता, और 7 साइकिल्स का मतलब कितना हुआ 14 डेज। पर आपको अगर काम चाहिए 48 यूनिट्स ही चाहिए ना सर, तो अगर आपको 48 यूनिट्स ही काम चाहिए मतलब बहुत थोड़ा सा कम, तो पूरे 14 दिन नहीं लगेंगे, लेकिन एक यूनिट कम करने का क्या मतलब है, एक दिन थोड़े ना इससे कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम होगा, 14 से थोड़ा सा कम क्या होगा, 13 से ऊपर फॉर श्योर, डी ऑप्शन, राइट। तो ये एक तरीका हुआ है सवाल को करने का, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन को अगर हम परसेंटेज रूट से करते तो कुछ अंतर नहीं होता, सिर्फ हम यहाँ पर एलसीएम की बात नहीं करते, हम यहाँ स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यूज की बात करते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यूज क्या होंगी आपकी इस केस में, आप कहते हैं कि देखो अगर मैं यही 2 डेज की साइकिल ले रहा हूँ, और ये सब वैल्यूज हट जाती है, यहाँ पर हटा दो अभी आप, हम ये 48 यूनिट्स भी हटा दे रहे हैं। आप कहते हैं ए 16 डेज लगाता है तो 1/16 आपका 6.25% होता है, बी अगर 12 डेज लगाता है तो ये आपका 8.33% होता है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो 6.25 और 8.33, तो ये आपका बनता है 14.58%। तो 2 डेज में आपको कितना लगा 14.58%। अब आप बहुत ध्यान से अगर देखें तो 14.58 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 14 इंटू 7 तो मुझे 98 दे रहा है, और इस 7 इंटू 5 आपका अगर आप करके इसमें ऐड करोगे ना 7 इंटू 0.5 लगभग 3.5 बोल दोगे, ग्रेटर देन 100 हो जाएगा, थोड़ा सा 100 से ऊपर निकल जाएगा। वही आप सोचोगे कि अगर मैं सेकंड 7 साइकिल गया यानी 14 डेज हो गए, अगर मैं गया तो मैं 100% से ज्यादा काम कर दूंगा, 100% कराना ही नहीं, 100% से ज्यादा नहीं करा सकते ना, 100% ही कराना एक्चुअली। तो इससे थोड़ा सा कम लगेगा, थोड़ा सा कम का मतलब हो गया डी ऑप्शन। इट्स नॉट थोड़ा सा कम आपका यहाँ हो गया यहाँ हो गया, थोड़ा सा कम, क्योंकि आप 100% से जस्ट थोड़ा सा ऊपर गए, राइट। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, नथिंग डिफिकल्ट, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको पसंद भी आया होगा और आसानी से आप इसको अपनी लर्निंग में इम्प्लीमेंट करेंगे, और आपको बहुत फायदा होगा अगर आप चीज़ों पे सोचना शुरू करते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट